हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब में, जहां पे हमें परफेक्ट मैथ पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब पर क्लिक कीजिएगा। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद में आपने सेंटर में देखिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखिए सर्कल में मैथ स्पेशल क्लासेस लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में से अगर आप प्ले करोगे वीडियोस तो आपको सीरियल वाइज में मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट हो चुका है एसएससी मैथ किरण प्रकाशन से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने चक्रवृद्धि ब्याज की ओर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हम किरण प्रकाशन 8700 बुक से सॉल्व करें। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे क्वेश्चन 40 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से रीड कीजिएगा। सबसे पहले 12,000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, त्रैमासिक रूप से दे रखी है और 20%, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी हमें दे रखा है कितना, 12,000 रुपये। और अगर रेट की बात की जाए तो रेट दे रखी है कितनी, 20%। इसी तरह से हमें जो समय दे रखा है वो कितना है, 9 मंथ। लेकिन सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो त्रैमासिक आधार, मतलब प्रति 3 महीने बाद। जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन होता है ना, तो आपको ये सोचना है कि 3 महीने की साल बना दीजिए, मतलब प्रति 3 महीने की साल पे ब्याज जोड़ी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 महीने की 1 साल होगी, तो 9 मंथ के अंदर 3 के कितने टुकड़े बन जाएंगे, 3 3 3 3 6 9, तो मतलब कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 3 साल। तो समय हो गया मेरा 3 साल, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 महीने की साल है। तो जब 3 महीने की साल है तो कितना हो गया, 3 साल। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग 12 महीने की साल होती है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि त्रैमासिक रूप से। तो आप इस तरीके से समझिए कि मतलब प्रति अगर 3 महीने की साल होंगी तो 9 महीने में कितनी साल हो जाएंगी, 3। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो 20% वार्षिक है, वार्षिक मतलब 12 महीने, 12 महीने की ये है, 12 महीने की 20% है। तो अगर मैं इसे 3 महीने की बनाना चाहूँ तो कितने से भाग दे दूँ, 4 से डिवाइड देंगे। क्यों 4 से क्यों देंगे सर, क्योंकि 12 महीने में कितने पेयर बन जाएंगे 3 के, जरा बताइएगा। 3 और 3 6, 6 और 6 12, कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4, तो इसलिए ये 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग कर दूंगा तो एक टुकड़ा मतलब 3 महीने की दर निकल जाएगी, 4 पंजे 20, कितनी आ गई, 5%। अब क्या करना है, अब हमें ब्याज निकालनी है। ब्याज कैसे निकालेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे या तो फ्रैक्शन वैल्यू से चलिए या फिर सिंपल जो कॉन्सेप्ट बेस है उससे जा सकते हैं। तो आप जिससे बोलोगे हम उससे चले जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू से चलते हैं। 5% कितना होता है, 1/20, 20 पे 1 की ब्याज मिलेगी तो 20 से कितना हो जाएगा, 21। इसी तरह 20 से कितना हो जाएगा, 21। इसी तरह 20 से कितना हो जाएगा, 21। ये 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 3 टाइम्स क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 साल है। ओके फ्रेंड्स, अगर 4 होती है तो 4 बार, 2 4 8, कितना हो गया, 8 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 21 का क्यू कितना होता है, 9261, कितना होता है, 9261। अच्छा, ब्याज ब्याज कितने की मिलेगी जरा देखिए, 8,000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, माइनस कर दूँ तो 1261 हमारा क्या हो जाएगा, CI। लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है और किस प्रकार से करना है वो हम सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग जो 8,000 रुपये हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं, 12,000। कितने हैं, 12,000। एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 0 से 3 0 काट दीजिए, बचा कितना, यहाँ पे 12/8, कितना बचा, 12/8। 4 से काट लो, 4 3 12 होते, 4 दूनी 8।
एक रेशियो का मान आया 3/2। जब एक का मान 3/2 है तो 1261 में गुणा कर दीजिए। 1261 मल्टीप्लाई कितना 3/2। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1261 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ जाएगा 3783 और डिवाइडेड बाई कितना है 2, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1891 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको ये सारे मेथड करा दिए गए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे कि सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 42 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। रेखा ने 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपये की राशि n वर्ष, मतलब पता नहीं है कितने वर्ष, समय निकालना है, ठीक है। कितनी राशि दी है 13,230 रुपये वापस में लिए, मतलब मिश्र धन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जब भी कभी हमें समय पूछा जाता है तो सिर्फ हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे वर्ग बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है या घन बन रहा है, बस एक का हम पता कर लें, बाकी तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 12,000 रुपये की राशि कितनी हो जाती है 13,230। सिंपली एक काम कीजिए, इसे कहीं ना कहीं कुछ भी कीजिए, काटिए, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, इसे वर्ग बनाओ, वर्ग या फिर क्यू। तो 4 से अगर मैं काटूँ या 3 से काटता हूँ, 3 से कितना हो जाएगा 3 चौक 12, या पहले एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए, 3 चौक 12 400 हो गया। 400 क्या होता है, किसी का स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल है सर, कितने का 20 का स्क्वायर है। तो 20 का स्क्वायर है तो फिर इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना हमें सॉल्व करने की। देखो सिर्फ एक वैल्यू फाइंड आउट कर लो, एक वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि स्क्वायर बन रहा है या फिर कुछ और। तो ये कितना हुआ 2, तो मतलब 2 साल हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसमें जब भी कभी समय पूछा जाता है, अगर हम इस मेथड से जाते हैं, स्क्वायर वाले मेथड से, जो कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बताया और इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने इसी मेथड से सॉल्व किए, तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके से बहुत आसानी से समय फाइंड आउट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप में जोड़ा जाता है, मतलब वार्षिक रूप से, कोई दिक्कत नहीं है, 10% प्रति वर्ष की दर है, 2 वर्ष का समय, और यहाँ पे आप ना 120 नहीं होगा, आपकी बुक में जो दिया है 12,000 नहीं होगा, 12,100 रुपये होगा, मतलब 12100। वहाँ जो राशि चेंज कर लेना, जो अमाउंट दिया हुआ है वो अमाउंट होगा 12100। ओके फ्रेंड्स, एक जीरो को 1 बना दीजिएगा, वहाँ पे एक जीरो नहीं, 3 जीरो नहीं होंगे, सिर्फ 2 जीरो होंगे और 1 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट कर लीजिएगा, उसमें मिसप्रिंट है। ओके चलो, तो आगे देखते हैं कि रेट जो हमें दी गई है वो 10% की रेट है। अच्छा, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/10 होगी। 10 पे 1 की ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा 11। 10 पे 1 की ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा 11। 2 बार करेंगे क्योंकि 2 साल है हमारे पास, समय कितना है 2 ईयर। 10 कितना हो जाएगा 100, 11 121। ओके फ्रेंड्स, अब हमें देख क्या रखा है क्वेश्चन ने हमें दे रखा है अमाउंट, ये क्या है मेरा अमाउंट, ये क्या है प्रिंसिपल, माइनस कर दूं तो CI 121 बराबर इक्वल टू दे रखा है 12100।
वन रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 1 बराबर 100 है, तो क्वेश्चन ने पूछा है उसका मूलधन बताइए, मतलब वह राशि बताइए। तो राशि के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 100 का, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपये हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, आप इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 44 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30,000 रुपये की राशि 7% दर से n वर्षों में, समय निकालना है, दर से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे आंसर पे। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 4347। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया कि हमें जब कभी रूट वाले या स्क्वायर वाले मेथड से जाते हैं तो उस केस में एक साइड में तो प्रिंसिपल होगा जो कि कितना हो जाएगा 30,000 रुपये, और अमाउंट में क्या होता है दोनों चीज होती है। तो ब्याज हम 30,000 में ऐड करते हैं, तो 30,000 में अगर मैं ऐड कर दूं जो कि हमें ब्याज दी गई कितनी 4347, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये मेरा अमाउंट हो गया। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला कि जब भी कभी समय पूछा जाए तो जरूरी नहीं है आप दोनों को कैलकुलेट करके देखो कि ये वर्ग है स्क्वायर है। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा, सिंपल कितना हो गया। अब देखो 100 बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, 2 जीरो से कितना आ जाएगा बाहर 10। तो ये क्या बन रहा है, कहीं ना कहीं ये क्या है 100 का स्क्वायर है। तो 100 का स्क्वायर है कि नहीं, 100 का 100 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, जो स्क्वायर लगा हुआ है वही तो आंसर है, तो 2 ईयर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो इसका हमें कोई मतलब ही नहीं है और 7% का कोई रोल ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, जब भी कभी समय फाइंड आउट करते हैं तो हम इस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, या फिर कॉन्सेप्ट बेस भी जा सकते हो, कॉन्सेप्ट बेस में क्या होगा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। और भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखे, डिटेल में भी समझाए किस तरीके से यहाँ पे पहुँचते हैं। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कीजिएगा, जिससे कि ये 5 चैप्टर की जो सीरीज है ना वो एकदम परफेक्ट एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उन सारी वीडियोस को देखिए जिससे कि सारे पॉइंट ना एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो स्किप करोगे तो आपके लिए लॉस होगा, बहुत सारे पॉइंट मिस कर दोगे आप। ओके फ्रेंड्स, ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। किसी राशि की 10% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में संचित राशि 2420 रुपये है, मतलब संचित राशि मतलब अमाउंट, मिश्र धन हमें दे रखा है। ठीक है, तो मूलधन कितना होगा, या देखो लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो ये देखिए मूलधन पूछा है तो कहीं ना कहीं अमाउंट दे रखा होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 10% की दर है, 2 वर्ष है, तो 10% मेरा कितना होता है जरा बताइएगा, 1/10 होता है। 10 पे 1 की ब्याज मिलेगी तो 10 से कितना हो जाएगा 11। इसी तरह से एक और बार करेंगे तो 10 से कितना हो जाएगा 11। 10 मल्टीप्लाई कर लें तो 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 1 to 1 हो जाएगा। ये क्या है मेरा अमाउंट, ये क्या है मेरा
प्रिंसिपल। अमाउंट दे रखा है, पी पूछे तो अमाउंट हमें कितना दे रखा है, ये तो 121 तो मेरे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा कितना है 2420। अच्छा एक बराबर कितना हो जाएगा जरा देखो, एक का डबल 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, एक का डबल 2 होता है, 0 एक्स्ट्रा, तो 0 तो मैंने आंसर में पहले लगा दी, इसका डबल है तो 2 हो गया, तो एक बराबर कितना हो गया 20। जब एक बराबर 20 है तो 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 2000 रुपये। मतलब मैंने उसे 2000 रुपये दिए थे और उसने ब्याज के साथ में कितने लौटाए 2420 रुपये, ये हमारा एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, उसे समझिए। 5000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। यदि ब्याज तिमाही आधार पे, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि 9 महीने को हम 3-3 महीने के अगर पेयर में तोड़ें तो कितनी साल हो जाती है, तो 9 माह का जो समय है वो कितना हो जाएगा, 9 माह बदल जाएगा कितने में, 3 साल में। कितना हो जाएगा 3 साल, मतलब प्रति 3-3 महीने की इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साल है, तो 3-3 महीने की अगर मैं 9 महीने में साल देखूंगा तो 3 साल हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब आगे देखते हैं, दर है 8%, 8% है तो 8% को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। क्यों, क्योंकि 12 में अगर मैं देखूं एक साल में कितने महीने 12, अगर मैं 12 के टुकड़े करूं 3-3 के तो कितने होंगे 4, इसलिए हम 4 से भाग करेंगे, तो दर कितनी हो जाएगी 2%। ओके फ्रेंड्स, तो हमें राशि दी गई है, राशि की ब्याज निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से जो है फ्रैक्शन से भी जा सकते हो और डिटेल मेथड से मतलब कॉन्सेप्ट बेस भी जा सकते हो। चलो तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं कॉन्सेप्ट बेस से, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/50। आप इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, 50 से 51, 50 से 51, तो यहाँ पे कितनी बार होगा 3 साल है, 3 बार होगा, पी दे रखा है और हमसे ब्याज पूछा तो निकाल सकते हैं। अब हम चलते कॉन्सेप्ट बेस, तो सबसे पहले 5000 का 1/50 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 से 50 कट गया, तो मतलब पहली साल की ब्याज कितनी 100 रुपये, फिर दूसरी साल की ब्याज भी 100, फिर तीसरी साल की भी 100 रुपये होगी। अब क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपको इस 100 पे ब्याज लगानी है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना इसी को तो कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या करना है, सिंपली 100 का 1/50 हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 से 2 बार, ठीक है फ्रेंड्स। जिस लाइन में हम लिखते हैं उससे ऊपर वाली सभी वैल्यूज में हमें क्या करना होता है, ब्याज लगाना होता है। तो मैं अब इस लाइन में लिख रहा हूं, इससे ऊपर देखिए, इस 100 का कितना हो गया 2, इस 100 का कितना हो गया 2। अब क्या करना है, ये भी तो ऊपर है तो फिर इसमें भी लगा दीजिए, तो इसका 1/50 अगर मैं निकालूंगा 50 से भाग देने पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 0.04, कितना हो जाएगा 0.04। फाइनली अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जरा ऐड कीजिएगा, 100 200 300 प्लस 2 4 6 प्लस 0.04, तो हमारा फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 306.04 रुपये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये कॉन्सेप्ट बेस है, यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो समय का हो, दर का हो, कोई भी क्वेश्चन हो। सिर्फ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना क्वेश्चन पढ़ोगे उतना बेटर समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से कर सकते हो आप।
फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो सिंपल मेथड से ही चलते हैं, आसान तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से सबसे पहले पढ़िए, उसे पॉज कर लीजिए वीडियो को, जिससे कि क्वेश्चन पढ़ सको। ओके फ्रेंड्स, चलो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 800 रुपये एवं 4 वर्षों में 840 हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 3 साल में हो जाती है 800। ओके फ्रेंड्स, और 4 साल में कितनी हो जाती है यही धनराशि 840। तो आपको करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले आपको ब्याज देखनी है, कितनी रुपए की बढ़ गई, कितने रुपए बढ़ गए 40। किस पे बढ़ रहे हैं, 800 पे बढ़ रहे हैं, तो 800 कर लेंगे, इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100, तो हमारी दर निकल के आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले एक काम करते हैं, जीरो यहाँ से 2 जीरो हटा देते हैं, ये वाले इसे रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 से 8 45, तो कितना हो जाएगा 5% हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। फटाफट से नोट कीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रतिवर्ष दर से 926.10 रुपये हो जाएगी। तो सिंपल है, समय पूछा गया, अर्धवार्षिक है, पहले समय निकाल लेते, उसे आधा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे करना है, तो 800 रुपये की धनराशि कितनी हो जाती है 926.10। अब क्या करना है, इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा ना, तो इस पॉइंट को हटाने पे क्या होगा, 2 डिजिट है पॉइंट के बगल में, तो 2 जीरो इधर बढ़ा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, सीधे डायरेक्टली करिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में आप लोगों ने बेसिक कंप्लीट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, सिंपली 1 जीरो से 1 जीरो, अब कितना है ये देखिए, यहाँ पे तो हो गया 8000 और यहाँ पे हो गया कितना 9261। आपको पता है कि आपको ना इसका स्क्वायर या घन निकालना बहुत आसानी से कर लोगे। इसका अगर मैं घन निकालूं, मतलब क्यू निकालूं, तो ये कितने का क्यू बनेगा, कहीं ना कहीं 20 का क्यू बनेगा। कितने का क्यू होगा, 20 का क्यू होगा। जरूरी नहीं है कि आप दोनों को निकालो, तो वो नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यू कभी कभी हमें नहीं आते, वैसे 21 का क्यू आप लिखो तो लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो 3 है ना, सिर्फ हमें एक वैल्यू से ही पता चल जाएगा कि 3 साल हमारा क्या होगा आंसर। बट 1 मिनट रुको, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो हम इसे क्या कर देंगे आधा। तो आधा करने पे कितना हो जाएगा, 1 सही 1/2 साल। ये हमारा क्या होगा, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो अर्धवार्षिक देता है या फिर त्रैमासिक देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और अगर अर्धवार्षिक नहीं देता तो हमारा 3 साल एक्यूरेट आंसर था। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 49 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 रुपए हो जाती है, मतलब 2 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। सीधी सी बात है, 2000 से कितनी हो रही है, 4000। ओके फ्रेंड्स, तो वहां राशि कितने वर्षों में 8000 गुनी मतलब 8000 रुपए हो जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिखता हूं कि 2000 रुपए से कोई राशि जो है 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 4000 हो रही है। भाई 2 वर्षों में ये हो रही है क्या, 2 गुनी हो रही है। देखो कहीं ना कहीं इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई, दुगनी हो रही है। तो इसी तरह से हम सेकंड वाला भी कर देंगे। तो नेक्स्ट अगर दुगुना कर दूं तो 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8000। और क्वेश्चन ने भी हमसे ये बोला है कि क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि 8000 कब हो जाएगी, तो 2 साल इसमें लगे तो 2 साल इसमें लगे तो 2 साल इसमें लगे। ओके फ्रेंड्स, तो जब उसने पूछा है ना तो 8000 यहां से कैलकुलेट करना है, तो टोटल मिलाकर कितने साल हो गए मुझे, 4 ईयर। ये क्या होगा, हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल 8000 रुपए कब हो जाएगी, सिंपल 4 वर्ष में हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 सबसे पहले पढ़िए क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। 64,000 रुपए, 64,000 रुपए की राशि पर 7.5%, याद रखना 7.5% की वार्षिक रेट है। ठीक है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जिसमें प्रति वर्ष संयोजित है, कोई दिक्कत नहीं, प्रति वर्ष तो नॉर्मल होती है। तो क्या होगा, क्या पूछा है उसने, ब्याज पूछा है, तो ब्याज निकालने। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 64,000 रुपए पे अगर मैं 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो आसान हो जाएगा। तो 7.5% है, 7.5% कितना होता है, 3/40। पर वो कैसे सर, क्योंकि 7.5 है, परसेंट हटाते तो बट्टे में आता है 100। इस पॉइंट को हटा दूंगा, 1 जीरो और 25 से काट ले, 25 3 75 होता है, 25 चौके 100 होता है, तो कितना हो जाएगा, 3/40। अब क्या करना है, सिंपली ब्याज लगा लेते हो, और कौन से बेस से भी जा सकते हो, और आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल बेसिस से आप सोल्व कर सकते हो। आप बताइए किससे चलें, फ्रैक्शन से चलें, चलो तो फ्रैक्शन से ही चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम दोनों से ही सॉल्व करेंगे। ओके हैप्पी, चलो तो दोनों से सॉल्व करते हैं, पहले फ्रैक्शन से चलते हैं। 40 पे 3 की ब्याज, 40 से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 43। लेकिन ये कितनी बार लिखना पड़ेगा मुझे, 3 बार, एक बार और। क्यों, क्योंकि हमें जो समय दिया गया है क्वेश्चन में वो कितना दिया गया है, 3 वर्ष, तो इसलिए ये कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये कितना हो गया, 64,000। ओके फ्रेंड्स, 43 का क्यू कितना होता है फ्रेंड्स, तो 43 का क्यू हो जाएगा आपका 79507। ये कितना हो गया, 79507, 43 का क्यू है ना, मतलब मल्टीप्लाई आपस में गुणा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पे क्वेश्चन ने ब्याज पूछे, तो ये तो मेरा क्या है, अमाउंट, ये क्या है मेरा प्रिंसिपल, ये क्या है अंतर। अगर हम देख लेंगे तो हमारा CI निकल के आ जाएगा। तो हम CI देखने के लिए माइनस कर दें, इसमें से अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15507। बट 1 मिनट रुकिए, जो हमें
हमने जो प्रिंसिपल निकाला है वो तो मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, तो 64 मतलब 64,000 की जो वैल्यू दे रखी है 64,000 दे रखी है। अच्छा, तो एक बराबर निकालूंगा तो 64 से डिवाइड दूंगा तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर एक हो गया। तो फ्रेंड्स एक बराबर एक है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो एक का, तो मल्टीप्लाई 1 का करने पे कितना हो जाएगा, इतना ही रहेगा। तो 15507 आपका जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं इसी क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से, मतलब हम कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो फिर हम चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है और एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आप जो है दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड हो कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू देखी थी, वो कितनी थी, 3/40 थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले जो पूंजी है उसका जो है 3/40 निकालो। पूंजी कितनी है मेरी, 64,000। अच्छा, तो मैं इसका 3/40 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 से 1 0 4 से काटेंगे 16, 16 तिया 48 मतलब 4800 रुपये मुझे पहली साल ब्याज मिलेगी। 3 साल है तो 4800 ये तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज बोलते हैं हम इस लाइन को। साधारण ब्याज इक्वली डिवाइड होता है। अब क्या करना है, सिंपली 4800 का 3/40 निकालेंगे। तो 4800 का 3/40 निकालेंगे, 0 12 तिया 36, तो 12 तिया 36 मतलब कितना हो जाएगा, 360 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, जिस लाइन में लिखते हैं उससे सभी में ऊपर वाली वैल्यू में ब्याज लगानी होती है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा तो इसके ऊपर तो एक ही है तो 360 कर दिया। इसी तरह से इसमें लिखूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों के ऊपर ब्याज लगेगी। तो 4800 का कितना होगा, 3/40, अभी हमने देखा 360। एक बार और ऊपर वाले का तो कितना हो जाएगा, 360, और प्लस कर लेंगे इस 360 का 3/40। तो इसका 3/40 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 से 9 चौक 36, 27 मतलब कितना हो गया, 27। तो यहाँ पे फाइनली क्या करना है, अब हमें इसे ऐड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐड करेंगे, वो कैसे कर लेंगे, सीधे सीधे 4800 में मल्टीप्लाई है कितने का, 4800 मल्टीप्लाई 3 को कर दिया। या तो आप प्लस कर लो या फिर मल्टीप्लाई 3 कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपली आप ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐड करेंगे 0 0 8 8 16 8 3 24, 2 कैरी 4 चौक 4 4 8 8 4 12 13 14, ये कितना हो गया 14400। अच्छा, तो 360 3 बार दिया है तो ये ऐड करने पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1080। ओके फ्रेंड्स, अब फाइनली प्लस कितना है, 27। अब इसे हम अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपली देख लेते हैं कितना हो रहे हैं। तो यह हमारा हो जाएगा 15507। तो यह हमारा क्या होगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट